हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूडेंस रेस पर। साथियों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं लेकर मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है परसेंटेज, प्रतिशत का एक टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। और ये हमारा जो है दूसरा क्लास है। जिन भाइयों ने परसेंटेज का पहला क्लास नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 इसका देखें, उसके बाद पार्ट 2 समझ आएगा। साथियों, पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का कुछ टर्म सीखे थे, जैसे परसेंटेज को बढ़ाना है, मेन रूप से बढ़ाने के लिए ही सीखे थे। आज हम बात करेंगे घटाने का, कि कोई एक नंबर आपके सामने दे देगा, कोई संख्या दे देगा और उससे पूछेगा कि ये इतना परसेंट बढ़ाना है, इसमें इतना परसेंट घटाना है, तो कैसे करेंगे। हम पिछले क्लास में बढ़ाने की बात किए थे, आज हम घटाने की बात करेंगे। साथियों, आपके सामने मान लेते हैं एक संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए 50 मान लेते हैं, ठीक। और इसमें से आपको बोलेगा 10% घटाना, 10% नहीं 15% घटाना है, ठीक है ना। 15% घटाना है। पिछले क्लास में हमने बढ़ाने के चर्चा किया था, आज घटाने का चर्चा करेंगे। 15% घटाना है। मैंने क्या बोला, बढ़ाने का जितना तरीका बताया उतना ही तरीका घटाने का भी होगा, सिर्फ माइनस होगा जाएगा, सिंबल बदल जाएगा, ठीक है ना। इस 15% को क्या करेंगे हम, 15/100 पहले लिख देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए ख़त्म। अब ये हो जाएगा 3/20, ये इतना घटेगा, ठीक। अब 3/20, तो अब क्या करेंगे हम, 50 को 3/20 लिख लेंगे। कितना होगा, 7.5। आप काटिएगा, यानी -7.5 घटेगा। तो पहले संख्या 50 था, 7.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 42.5। ये हो जाएगा। एक तरीका बताएं। दूसरा तरीका हमने आपको बताया क्या था, कि जो भी संख्या है ना, ये 50 से मान लिया जाए, इसमें कितना परसेंट घटाना है, कितना परसेंट बढ़ाना है ना, वो आप सोर्स से कंपैरिजन करके ±100 कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे 50 को कितना करना है, 15% घटाना। 100 से कितना 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा संख्या, 85/100, ये बताए हैं ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, 85/2 42.5 हो गया ना। ऐसे सेम चीज़ें आ रहा, सेम रिजल्टेंट आ रहा, ठीक। ये भी सेम रिजल्टेंट आ रहा। अब तीसरा मेथड क्या बताए थे, एक्चुअली में होता क्या है कि कोई संख्या हम कितना बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, वो ऐसे होता है, जैसे 15% घटा रहे हैं ना, तो 50 में घटा रहे हैं, कितना, 50 का ही 15%, ये होता है ना। आप कर लीजिए फिर इसको भी, 7.5 कितना हो जाएगा, 50 - 7.5 42.5, सेम रिजल्टेंट आ रहा है। अब क्या करना है, एक और तरीका बताएं, कि 50 जो है ना, माफ कीजिएगा, जितना परसेंट है ना उसको फ्रैक्शन में पहले 15% का मतलब क्या होगा, 3/20, 3/20 घट रहा है ना, तो माइनस। मान लेते हैं कोई संख्या पहले 20 थी, ठीक है ना। अब 20 से घटकर कितना हो गया, 3 घटा है, तो यानी 17 हो गया। अब हम संख्या 20 किसके बराबर माने थे, 50 के बराबर, यानी 20 का वैल्यू 50 है। यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक एकदम समझाने के लिए, ताकि सब स्टूडेंट्स समझ जाए। 20 बराबर हम 50 माने थे, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर पहले 50/20 लिख लेते हैं,
गुने 17 बराबर हो जाएगा 50/20 गुने 17। ठीक, ये भी आप काटिएगा तो हो जाएगा 42.5। ये समझ में आया? इतना कितना बताएं? 4 तरीका। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, पिछले क्लास में छूट गया था। जितना परसेंट बोले बढ़ाए घटाए ना, उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देना, ठीक है ना। और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 1 उसमें ऐड कर देना। 1 ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना, ये जो नंबर रहेगा आपको दिया हुआ। ठीक, जैसे 15% घटाना है, 15% का मतलब हम क्या, -3/20। अब इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 17/20। इतना आ गया। अब 50 में मल्टीप्लाई कर देना, हो गया 42.5। सेम रिजल्टेंट। ये भी याद रखिएगा कि इसमें 1 ऐड कर लेना है, ठीक है ना। जो भी परसेंटेज रहेगा उसको फ्रैक्शन में चेंज करके। अब जो है इतना चीज़ें मैंने सीख लिया, 4-5 तरीके से सीखा, कोई परसेंटेज को बढ़ाना है घटाना है। ये एक एग्जाम्पल है घटाने का। अब एक दो एग्जाम्पल सीखते हैं डिक्रीज करना है तो कोई। ठीक, देखिए कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं कोई। मान लेते हैं आप 50 के जगह फ्रैक्शन में कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना। 3/4 है, मान लेते हैं 3/4। ठीक, 3/4 है। अब इसको जो है ना क्या करना है, 3/4 नहीं लेके हम 25/4 ले लेते हैं। ठीक, ठीक है ना। अब इसमें आपसे पूछेगा कि 20% घटाना है, तो 20% घटाना है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, सेम वही 20% का मतलब 1/5, यानी 1/5 घटाना है। कितना तरीका बताया घटाने का, सबको फिर से बताएंगे ताकि आपको क्लियर चीज़ें हो जाए। उसके बाद तो फिर इतना रेस पकड़ेंगे तो फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। पहले ये चीज़ें सीख लेना। अब क्या है, 25/4 में मतलब 20% घटाना है, तो 1/5। अब क्या पहला मेथड क्या बताएं, 25/4 है, इसका 1/5 घटाएंगे, 1/5 घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 5/4 घटाएंगे, 5/4 इसमें घटाएंगे, तो 25/4 में आप 5/4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 5 ही होगा ना। चलिए अब देखते हैं, अब क्या है, ये एक तरीका हुआ, 5 आया रिजल्टेंट। अब दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या में कितना परसेंट घटता है बढ़ता है, उसको जो है 100 से कंपैरिजन करके 100 से डिवाइड मार देना। जैसे 25/4 है ये संख्या, और इसमें 20% घटाना है, तो 20% घटाने का मतलब हमको सीधे 80/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना कर देना है। अब इसको काटिए, 5 बार में कट जाएगा, तो ये संख्या है 5 आ गया, रिजल्टेंट सेम। ठीक, अब तीसरा तरीका क्या बताया था कि 25/4 है ना, फिर इसी में घटाना है ना, इसी में से घटेगा कितना, इसी का 20%, यानी 25/4 का ही 20%, मतलब 1/5 घटेगा। 20% का मतलब 1/5 घटेगा। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, 20% 20/100। अब समझ में आया, ये 5 5/4 हुआ,
तो 25/4 माइनस 5/4 कितना हो जाएगा? 20/4 बराबर 5। ठीक, इतना संख्या इतना होगा। ठीक, अब देखिए एक और मेथड मैंने क्या बताया था, ये 3 हुआ। एक और मैंने क्या बताया था कि जो भी परसेंटेज रहेगा उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। ठीक है ना। अब फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए 20% का मतलब 1/5, यहाँ पे लिख देते 1/5 20% का मतलब। ठीक, कोई संख्या मान लेते हैं 5 है, वो 5 से घटकर कितना हो गया? 4 घट रहा है, 5 से घटकर 4 हो गया। हम 5 जो संख्या माने थे वो एक्चुअल में था कितना? 25/4। 25/4, माफ़ी चाहता हूँ नहीं दिखता होगा, तो उम्मीद करते हैं दिखता होगा। हम 5 को माने थे 25/4, तो 4 को कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? पहले 1 बराबर लिख देंगे 25/4 गुने 5, तो 4 बराबर क्या होगा? 4 बराबर 25/4 गुने 5 तो होगा, गुने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5, रिजल्टेंट 5 आया। सेम आ रहा हम सबका रिजल्टेंट। 4 तरीका है घटाने का। एक और तरीका मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, और वो जो फ्रैक्शन आएगा ना 20% है ना, -1/5 जो फ्रैक्शन आएगा ना उसको 1 में ऐड कर देना है, और जो रिजल्टेंट आएगा ना 4/5 वो रिजल्टेंट को, वो जो मेन नंबर है जो संख्या रहेगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। 25/4 गुने 4/5, तो क्या हो जाएगा? 5, ये भी आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये 4-5 तरीका आपको बताए हैं बढ़ने का, घटने का, और ये समझ अच्छी तरह से आया होगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आप 100% बिल्कुल समझें। ठीक है ना। अब साथियों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या x है। ठीक, और ये x जो संख्या है ना इसको 20% बढ़ाना है। ठीक, मान लेते हैं 20% बढ़ाना है, कि जो कीजिए 20% घटा लीजिए। एक और घटाने का भी लेंगे, अननोन संख्या लेंगे, y लेंगे, उसमें घटाएंगे कुछ। 20% बढ़ाना तो मतलब 1/5 बढ़ाना है। फिर वही प्रोसेस, सिर्फ x रहेगा और क्या है। तो कितना बढ़ाना है? 1/5, यानी x का 1/5 बढ़ाना है। तो क्या होगा? x/5 बढ़ाना है ना। तो पहले संख्या x था, अब x/5 बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 6x/5। रिजल्टेंट ये आया, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्टेंट मैंने क्या कहा कि जो x कोई संख्या बढ़ेगी ना, कितना परसेंट से बढ़ती है घटती है, उसको 100 से कंपैरिजन कर देना है। ठीक है ना। तो x जो है ना वो 20% बढ़ रही है ना, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120/100 सीधे लिख देंगे। तो 6x/5, ये भी रिजल्टेंट सेम आ रहा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा चीज़ें। अब तीसरा प्रोसेस क्या बताएं। कोई संख्या जो है 20% बढ़ रही ना, x प्लस 20% x का ही तो बढ़ रहा है ना 20%, मतलब इसको 1/5 लिख सकते हैं 20%। अब इसको एलसीएम लेके लिखिए, क्या हो जाएगा? 6x/5। ये भी वही चीज़ है। 3 तरीका बता रहे हैं। चौथा तरीका हम क्या बताए थे कि कोई भी संख्या जितना परसेंट बढ़ती है ना, पहले उसका फ्रैक्शन में लिख लेना है, और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मान लेना है बेस नंबर। हम थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे कि x भी कोई नंबर है, या कोई भी 50, 40 जो भी नंबर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू भी दिया। 20% बढ़ने का मतलब है कि 1/5 बढ़ रहा है, 1/5 बढ़ रहा है। कोई संख्या जो मान लेते हैं 5 थी, हम x नहीं मानते, 5 मानते हैं। 5 के जगह 1/5 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 6। 5 से बढ़कर 6 हो गई संख्या।
अब 5 जो है हम किसके बराबर माने थे, x के बराबर। 5 जो है हम x के बराबर माने थे, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/5 गुने 6, 6x/5। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब पांचवा तरीका क्या बताए थे, पांचवा तरीका हम आपको बताए थे कि जो भी फ्रैक्शन रहेगा ना उसको 1 में ऐड कर देना, जो रिजल्टेंट आएगा उसको मेन नंबर जो है ना, बेसिक नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर देना। जिससे 1/5 है ना, इसको 1 से ऐड कर देना 1 में, कितना हो जाएगा 6/5, और उसको x से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6x/5 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, सबका रिजल्टेंट सेम। 5 तरीके से मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं पांचों क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक साथियों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या जो है 40 है। ठीक, 40 एक संख्या मान लेते हैं। ठीक, इसमें आपको दे देगा, कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं देगा, ठीक है ना, अननोन परसेंटेज दे देगा। वो है, बोलेगा x% बढ़ता है, कोई 40 है नंबर, उसमें x% बढ़ाइए तो कितना होगा, वो रिजल्टेंट पूछेगा। तो क्या करना, पिछले चीज़ में हम पिछले स्लाइड में हमने सीखा कि कोई एग्जैक्ट परसेंटेज दे देगा बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, और नंबर दे देगा तो उसको हम बढ़ा लेंगे, घटा लेंगे। लेकिन कोई नंबर देगा और अननोन कोई दे देगा नंबर, उसको बोलेगा बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, सेम वही क्रिया करना है। x% का मतलब क्या होगा, प्लस x/100, बढ़ा रहा है तो प्लस। अब क्या करना है, इसको बढ़ाना है ना साथियों। अब क्या करना है, x/100 है, सेम वही प्रक्रिया। अब क्या करना है, x/100 ऐड करना है, ठीक है ना, किसमें, 40 में से। 40 का पहले x/100 निकालेंगे ना, तो कितना होगा 2x/5 ऐड करना है किसमें, 40। समझ में आया। तो आप मान लेते हैं रिजल्टेंट इतना लिख ही लेते हैं, 2x + 200/5। ठीक है ना, ये कोई डरना नहीं है, जो चीज़ बता रहे हैं कुछ नहीं है, ये आपको क्लियर कर रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, ताकि क्वेश्चन जैसे किसी तरह दे आप बना लीजिएगा। अब फिर दूसरा तरीका क्या बताए थे, 40 को जितना बढ़ा रहा है या घटा रहा परसेंटेज, उसको 100 से कंपैरिजन कर देना, प्लस माइनस 100, उसके बाद फिर बटे 100 से डिवाइड कर देना, गुने 100 x% बढ़ाना है ना, 100 में x ऐड कर देते हैं, बटे 100 से डिवाइड मार देते हैं। अब देखिए रिजल्टेंट ये आता है या नहीं, क्या करेंगे हम, इसको काट देते हैं, ठीक है, 2, 5। अब देखिए रिजल्टेंट 200, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 200 + 2x/5। क्या रिजल्टेंट सेम आ रहा है, आ रहा है ना। अब तीसरा मेथड हम क्या बताएं, संख्या जो है 40 है ना, इसमें कितना बढ़ रहा है, x%, मतलब 40 + 40 का x% बढ़ रहा है, x/100। अब देखिए 40 यदि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 + x/100 हो गया। फिर देखिए इतना हो गया ना, नहीं तो अब ऐसे ही कर सकते हैं आप, 2, 5 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, 200 + 2x/5, चीज़ें वही आ रहा है ना। तीसरा मेथड क्या बताएं हम आपको, जितना परसेंटेज है ना उसको फ्रैक्शन में पहले बदल लेना है, प्लस x% है ना, मतलब x/100 प्लस है। कोई संख्या हम मानते हैं 100 है, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 100 + x हो गया, 100 + x हो गया। 100 हम किसके बराबर माने थे साथियों, 40 के बराबर। तो 100 + x क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। 100 = 40 माने थे,
100 प्लस एक्स बराबर क्या होगा 40 बटे ये 100 आएगा नीचे और मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस एक्स। ठीक, अब ये भी आप उम्मीद क्या करेंगे होगा ये 200 प्लस 200 प्लस 2x बटे 5 इतना होगा। ठीक, तीसरा तरीका हम क्या बताए थे, माफ कीजिएगा, पांचवा तरीका हम क्या बताए थे, जो भी फ्रैक्शन है ना x/100 है ना उसको 1 में ऐड कर दीजिए, ऐड करना 1 में, इधर बढ़ता है घटता है वो साइन जरूर लिखना। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 100 बटे 100। अब क्या करेंगे हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही 2x प्लस 200 बटे 5 आ जाएगा। ठीक, इतना सब तरीके से सेम आ गया है ना। अब ये परसेंटेज का ये बेसिक, बहुत ही बेसिक क्लास था, जिसमें से आपको कोई नंबर दे दिया उसमें बोला घटाने के लिए, उसमें बोला बढ़ाने के लिए, कोई अननोन नंबर दे दिया उसमें बोलेगा इतना परसेंट बढ़ाओ इतना परसेंट घटाओ, वो भी करवा दिए, और कोई एग्जैक्ट नंबर दे देगा उसमें बोलेगा x% बढ़ाओ या y%, वो भी बता दिए। सब प्रोसेस वही आपको 5 तरीके से बताएं बढ़ाने घटाने के लिए। आप जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप एडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन मेरा एक एडवाइस है कि आप इन 5 तरीक़ों को याद रखिए। नहीं देखिएगा एक क्वेश्चन आएगा तो कैसे 5 तरीका यूज होगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है परसेंटेज का, वो बताते हैं साथियों। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, वो है कि मान लिया कोई संख्या जो है ना वो 10% बढ़ती है